गठबंधन था। इसके जब 7 में से 5 सीटें उसको 2009 में मिली थी। इसके अलावा जब राजनाथ सिंह के समय में 2002 में तो वो 14 विधायकों तक पहुंची थी। यानी अपनी जो उसकी बेहतर प्रदर्शन तभी होता है जब वो बीजेपी के साथ अपने वोट शेयर को अलाइन करती है। इस समय अगर हम लोग यहां की बात करें, मैं इस समय छपरोली में हूं। छपरोली वो सीट है, अगर ये कहा जाए, जहां से आज भी चौधरी परिवार का इशारा ही तय करता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये रिकॉर्ड से साबित होती है। 1967 के बाद से ये सीट लगातार सिर्फ चौधरी चरण सिंह के इशारों पर, उनके परिवार के द्वारा चुने गए लोगों पर मिलती है। ये अलग बात है कि 47 साल बाद अब इस सीट पर जो वोट डाल रहे हैं, पहली बार लग रहा होगा आरएलडी या चौधरी चरण सिंह के परिवार के अनुयायियों को कि उनके परिवार का कोई शख्स यहां से चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन ये एक नई राजनीति की शुरुआत भी कही जा सकती है। जयंत चौधरी का एक बहुत बेहतर, बहुत ही एक पॉलिटिकल समझ का फैसला है कि परिवार के किसी आदमी को खड़ा न करके एक नए समीकरण को बनाने की कोशिश की। यहां से जाट और फिर वहां जो दूसरी सीट है बिजनौर में गुर्जर सीट दी है। तो वो दोनों सीटों पर एज में है, अपर एज में है। और यहां अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे राहुल, जिसमें सुन रहे थे, जिसमें एक शख्स ने सीधे तौर पर कहा कि वो कोई तिनका भी खड़ा कर देंगे तो हमारे लिए वही हमारा पेड़ है। तो वही मुझे लगता है कि इस समय अगर आप इस इलाके में घूमते हैं तो वो दिखाई दे रहा है। मैं इस समय धीरेन्द्र सर आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए, एक बागपत खुद अगर हम जिले की बात करें, और दूसरा एक हिस्सा गाजियाबाद का भी आता है जो कि मोदी नगर, वो पूरा ये विधानसभा क्षेत्र बागपत लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो क्या इससे इसको जोड़ा जा सकता है आरएलडी से या फिर चौधरी परिवार से भी, कि वहां के लोग भी यही सोचते होंगे? देखिए, समीकरण अलग जरूर होते हैं, लेकिन ये जरूर है जो रीजनल पार्टियां, जैसे चौधरी चरण सिंह को जब इस क्षेत्र ने अपनाया तो 1937 में वो किसान नेता थे। मतलब कोई एक छोटा वो नहीं था, उनका दायरा बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे फिर वो सिर्फ ओबीसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर आए, उन्होंने अजगर बनाया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जाट राजनीति तक सीमित होते चले गए। तो जब आपका दायरा कम होता है तो आपको बहुत सारी जगह परेशानियां खड़ी होती हैं। जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, वो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और इस राज्य के भी 5वें मुख्यमंत्री बने। ये भी एक संयोग है कि वो जो है जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त वो एक बहुत बड़ा स्टेचर था, क्योंकि किसानों के साथ एक लंबा संघर्ष था। मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग डिलिमिटेशन है, इसने उस पोजीशंस को कमजोर किया जो यहाँ हमेशा आरएलडी की दिखाई देती थी। दूसरा, इसके साथ साथ आप जब भी मतदान बढ़ेगा तो कोई भी सीट हो, राहुल, ये साफ है कि एक जाति किसी भी एक सीट को अपनी मर्जी से जिता या हरा नहीं सकती है। ये समीकरणों पर तय होता है। अगर वोट परसेंटेज 60, 70, 80% तक जाता है तो ये बहुत बेहतर उस समय होता है जब सबकी सामूहिक हिस्सेदारी होती है। इसमें न केवल सिर्फ मोदी नगर सीट गाजियाबाद की, बल्कि इसमें एक सीवाल खास है जो मेरठ की विधानसभा है, जो लोकसभा में जोड़ी गई है। 5 विधानसभाओं से मिलाकर ये लोकसभा बनाई गई है, जिसमें 3 वो हैं। तो राहुल, अलग अलग पर अलग समय होता है कि जिसको चौधरी ने चुन दिया वो हमारा नेता है, वो हमारा है, चाहे वो कोई भी हो। मैं अभी तक सुबह से घूम रहा हूं अलग अलग लोगों से, चाहे पंचायतों में बैठे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि इस बात का हमको कोई दुख नहीं कि वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसको नलके ने टिकट दे, जिसका नलके पे साइन है, हमारा वोट उसको है। तो मुझे लगता है कि कोई दरार नहीं दिख रही है ना बीजेपी के लोगों में ना आरएलडी के। तो ये एक बेहतर उन लोगों के लिए उम्मीदें पैदा करता है। जी बिल्कुल, धीरेन्द्र सर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में इस वक्त आप मौजूद हैं और गाजियाबाद की सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहां मुकाबला अतुल गर्ग का डॉली शर्मा के साथ नंदकिशोर अपुंडीर बीएसपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। समीकरणों को भी समझाएगा, लेकिन फिलहाल मतदान को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो 23.19% मतदान अब तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक कितना मतदान प्रतिशत होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि गाजियाबाद हमेशा से कम वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता रहा है। 60% पोलिंग बहुत कम गाजियाबाद में देखने को मिला है। और फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आधी आबादी यानी कि लोकतंत्र में अपनी पूरी भागीदारी यहां पर महिलाएं दिखा रही हैं बढ़ चढ़कर। उन सबसे हम बात भी करेंगे और मैं चाहूंगा एक बार सभी उस उंगली को दिखा दे जिसपे स्याही लगी हुई है, जिससे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये आप देखिए, सीनियर सिटीजन भी हैं, उन्होंने अपना वोट यहां कास्ट किया है। क्या मुद्दे आपके रहे हैं, खासतौर पर महिलाएं, आप सब एक साथ पूरा ग्रुप है आपका, क्या कहेंगे, क्या सोचकर वोट कास्ट किया है आपने?
वोट हमारा अधिकार है वोट देना, इसलिए हमने वोट दिया। पर घर में सिर्फ मेरा ही है बस, और किसी का नहीं है, मतलब और मेरे बच्चों का नहीं है, किसी वोट नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। आपके साथ भी यही हुआ है? मेरे बेटे का नहीं बन पाया, मेरा बहू का और पोते का आ गया। ये एक बड़ी समस्या आई है। हमने बहुत से ऐसे सेंटर पे गए हैं जहाँ पर उनका कहना है कि वोट नहीं बन पाई है एक ही परिवार के कई लोगों के। एक ही एड्रेस में एक लिस्ट, एक नंबर आया बस, बाकी 4 वोट नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हमारा हक है, तो ये तो हमें मतलब वोट देने का राइट है, तो ये वोट दिया नहीं, क्योंकि बनकर ही नहीं आया, लिस्ट में नाम भी नहीं। वोट डालने के लिए सेंटर पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पता चला है कि वोट लिस्ट में नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। 4 लोगों में से 1 का आ जाता है, 3 का नहीं आता, तो उसका क्या मतलब माना जाएगा कि सिर्फ एक ही को राइट है वोट देने का, बाकी 3 को नहीं है? तो देखिए, आप इनकी समस्या सुन सकते हैं। इनका कहना है घर में 4 सदस्य हैं, 1 का वोट बना है, बाकी 3 का नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है, लूज पॉइंट। आप क्या कहेंगे? आपका वोट बना, आपने वोट दिया? मेरे हस्बैंड का वोट नहीं है, इनका वोट है और इनके हस्बैंड का वोट नहीं है, जो कि ओरिजिनली यहाँ के हैं। आप अपना साइन दिखाइए, क्या कहेंगे? ये जो कमी देखने को मिल रही है, आप पूरा ग्रुप है आपका? उनका नाम लिस्ट में था, एक टेन्योर पहले उनका नाम अपने आप लिस्ट से चला गया। माय फादर इन लॉ हु हैज पास्ड अवे, उनका भी वोट है, उनकी भी पर्ची आई है। जो नहीं रहे, जो अब नहीं रहे, पर जो हैं उनके वोट नहीं है। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है, ये क्यों है, आई डोंट नो। ये आप तालमेल में इसको कमी समझें या BLOs को जो काम दिया गया था वो अच्छी तरह से अपना काम नहीं निभा पाए, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं। और कुछ नंबर 108 है, आप आधार कार्ड, 2 फोटो और उसकी कॉपी लेके जाएं। ये देखिए सब कमी है, हम लेके आए अपना काम पूरा करके, लेकिन यहाँ कोई वोट बनाने को तैयार नहीं है और कोई फॉर्म देने को तैयार नहीं है। तो ये परेशानी है, ये समस्या है जो यहाँ पर ये महिलाएं रख रही हैं। पूरा निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए। हालांकि ये उससे पहले जागरूकता अभियान भी निर्वाचन आयोग चलाता है और BLOs को जिम्मेदारी भी दी जाती है। ये तस्वीर अक्सर हिमांशु निकलकर सामने आती है। धीरेन्द्र सर, आपका रुख करेंगे। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, अगर हम बात करें बड़े शहरों में, तो उसमें गाजियाबाद और नोएडा जो विधानसभा वार अगर भेजा है हमारे सहयोगियों ने, हिमांशु ने भेजा है, अमित ने भेजा है, एक चीज बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। जो एलीट क्लास जो इन बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े कोठियों में, वो नहीं निकल रहे। जो गरीब गुर्गे किसान है वो निकल रहे हैं वोट करने के लिए। तो धीरेन्द्र सर, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे? अगर उनको सुने, जो एलीट क्लास है वो तो देश बदलने की बात करते हैं, लेकिन जो बाहरी अगर इलाकों की बात करें वो तो अपनी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। तो इसका विश्लेषण किस तरीके से किया जाए? देखिए, अगर इसको ये देखें, लंबे समय से चुनाव आयोग है, प्रशासन है, वो कोशिश कर रहा है कि भाई आप मतदान के लिए बाहर निकलें, आप कोशिश करें, आप वोट करें, लेकिन आपको गांव में दिखेगा कि वो उस शख्स को मालूम है उसके एक वोट से, उसके अंदर आप देखिए इतना संजीदापन है, वो ये जानता है कि एक वोट चुनाव हरा भी सकता है। CP जोशी का उदाहरण सबके सामने है। ऐसे में अगर बड़े घरों में रहने वाले लोग वोट के लिए नहीं निकलते हैं तो वो अपने हिस्सेदारी कम करते हैं। चूंकि लगातार आप वोट को गिनते हैं तो वोट गांव में आप जाके देखिए, अलग जगह पर लोग लाइन में लग के वोट कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि अगर चुनाव के बीच में उनको काम भी करना है, एक एक वक्त का उनको काम है, लेकिन वो जानते हैं कि इससे हमारी किस्मत बदल सकती है। वो जब सरकारें बदलते हैं तो किस्मत भी बदलने की बात करते हैं। लेकिन जो लोग जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो वोट के लिए बाहर नहीं निकलते, जनरली उनको अगर आप देखेंगे तो वो सरकार के साथ उस तरह से सबसे ज्यादा सुविधाएं अगर सरकार से उनको लेते हैं तो वो लोग वही हैं जो इस समय घर से बाहर निकलकर वोट नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो बैठकर बातें जरूर बताते हैं, लेकिन सही मायने में जो मजदूर क्लास है, चाहे वो किसान है, उसको मालूम है कि ये वोट एक उम्मीद बनता है। तो इसीलिए वो लोग, इसलिए आप उस वोट परसेंटेज को देखते हैं, उस मत प्रतिशत को देखते हैं, जो किसान मजदूर तमाम लोग लाइन में लगकर दोपहर हो शाम हो, लेकिन उनको लगता है कि एक वोट किस्मत बदलेगा, ये वोट एक सरकार बदलेगा, सरकार बदलेगी तो नीतियां बदलेंगी। चाहे वो इसी सरकार को रखे, लेकिन अपनी पोजीशंस उनको तय करते हैं। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमेशा शहरों में आपने देखा होगा, बल्कि साउथ दिल्ली जो सबसे एलीट क्लास होता था, वहां 30%, 40% इस तरह का वोट शेयर होता था, वो भी वहां रहने वाले लोग। पिछले कुछ समय से हालत सुधरी है और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर वोट परसेंटेज 70% तक जाता है तो कोई एक जाति, कोई एक धर्म ये तय नहीं कर सकता कि इस सीट से कौन जीतेगा और कौन नहीं।
तो बेहतर है कि लोग बाहर निकलें और मतदान प्रतिशत को 70, 80, 75, 80 तक ले जाएं, ताकि सबका सामूहिक सरकार के बनने में एक योगदान हो और सरकार की नीतियों में वो असर दिखाई देना चाहिए। तो मुझे लगता है यही एक कारण है कि बड़े घरों से नहीं निकलने का, क्योंकि उनको मालूम है सरकार में आने के बाद सारी पॉलिसीज उनके हिसाब से तय होती हैं, उनके फायदे उनको मिलते हैं। बड़ी बड़ी बातें वही कहते हैं और देश बदलने की बात वही कहते हैं। जब वोट देने का वक्त होता है तो घरों से निकलते नहीं, लेकिन बार बार न्यूज स्टेट अपील भी कर रहा है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बुलंदशहर से अनुज हमारे साथ है। अनुज, क्या कुछ तस्वीर बुलंदशहर की? जी देखिए, 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 10.88 था। अब 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत आया है वो 23.31 है। और अगर मतदान की बात करें तो सन 1977 में बुलंदशहर का जो मतदान प्रतिशत था, बुलंदशहर लोकसभा का अभी तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत था। इस बार उम्मीदें, कयास लगाए जा रहे हैं, इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार का मतदान प्रतिशत जो रहेगा वो 64.08 रहेगा, जो कि अभी तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत था। हमारे साथ कुछ वोटर्स, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स, हर तरह के तबके के वोटर्स मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर है, आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया? मतलब क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं, किस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? जैसे कि बुलंदशहर में और ज्यादा नए कॉलेजेस वगैरह, स्कूल वगैरह बने, और जैसे एक कॉलेज है ये भी अच्छा बने, रोड वगैरह सही बन जाए। आने वाले टाइम में किस तरह का विकास देखना चाहती है, क्या चाहती है, मतलब किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर हो? मेडिकल कॉलेजेस पहले से फैसिलिटीज वगैरह बढ़े, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो। तो आपको लगता है जो आपने अपना प्रत्याशी चुना है, जिसको आपने वोट किया है, वो तो सही किया है? हाँ जी। आइए और वोटर से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं, ये किन मुद्दों को ध्यान में रखते आपने वोट किया है? हमने तो भारतवर्ष के विकास के मुद्दों को, अर्थव्यवस्था को उन्नत जैसा कि पिछले वर्षों में जा रही है, उसी को ध्यान में रखे किया कि आगे आने वाली वर्षों में भी इसी तरह का विकास हो जैसा कि हम पीछे देखने को मिल रहा है। पहले और अब में लगभग कितना चेंज है, कितना विकास हुआ है? विकास 80% विकास हो चुका है। मतलब जो अभी तक 2 बार से लगातार यहाँ पे सांसद है डॉक्टर भूरा सिंह, हाँ जी, आपकी नजर में उन्होंने कितना यहाँ पर डेवलपमेंट किया है? उन्होंने डेवलपमेंट बिल्कुल अनुज, आपके करेंगे एक बार फिर आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार अलीगढ़ से धीरेन्द्र भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, अलीगढ़ की तस्वीर क्या कह रही है? अलीगढ़ में इस वक्त मतदाता का उत्साह किस तरीके से देखने को मिल रहा है? अपडेट दीजिएगा और समीकरणों को भी समझाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए हम जो है इस समय देखिए यहाँ जो अलीगढ़ की जो लोकसभा सीट है उसकी जो है अतरौली विधानसभा के जो कल्याण सिंह का गांव है, मढ़ौली गांव, उस बूथ पे देखिए हम यहाँ मौजूद है। यहाँ पे कह सकते हैं कि आज देखिए अभी 11 बजे तक की अगर देखिए जो मतदान पोलिंग की अगर हम बात करें तो अब तक लगभग जो है 24.35% जो है वो आए, जो कहीं परसेंटेज आया है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से देखिए मौसम में इस समय जिस तरह सूरज तेजी से चढ़ा है, करीब जो है इस समय जो टेम्परेचर 37 से 38 है, इस समय काफी तेज धूप है। लेकिन हमने यहाँ लोगों से बात की, सुबह के टाइम काफी तेजी से यहाँ तमाम मतदाता निकले और उनके द्वारा यहाँ पे कहीं कहीं मतदान किया गया था। लेकिन क्योंकि देखिए अब जो धूप चढ़ रही है तो कहीं न कहीं जो मतदान यहाँ पे अब इस समय और शुरू हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम देखिए बात करने की कोशिश करेंगे, इन लोगों के द्वारा क्या क्या इनके मन मुद्दे चल रहे हैं, क्या चाहते हैं। जी बताइए, आपके द्वारा वोट किया गया है?